तो मुझे बताना। मैं तो सबसे छोटा व्यक्ति हूं, मैंने 5 साल में कभी किसी को विधायक पद का प्रभाव नहीं बताया, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया, और मैं छोटा बनकर जीने का साहस रखता हूं और ईमानदार से काम करने का प्रयास किया है। जब मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे तब भी मुझे लोगों ने पहनाए थे, पहनने के लिए जूते नहीं थे तब भी मुझे लोगों ने दिए थे, मेरा चुनाव मुझे लोगों ने लड़ाया था। अब देख लो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, आज भी मैं जैसा हूं वैसा ही आप लोगों के बीच में हूं। ऐसे लोगों को, अहंकार को, घमंड को 2018 में भी आप लोगों ने ध्वस्त किया था, इस 2023 में भी आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे अहंकारी लोगों के घमंड को ध्वस्त करने की बारी आप लोगों की करने की जवाबदारी मेरी है। चाहे वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो, उस कोरोना के काल में आपसे निवेदन करता हूं। आज मेरे सामने 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट में से एक व्यक्ति की एक फोटो बताना कि उन्होंने कोविड के टाइम में आप लोगों के बीच में आकर आपकी सार संभाल की थी। जब कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, जयतारण के अंदर आई हॉस्पिटल के अंदर कोविड सेंटर खोलकर वहां बेड की व्यवस्था कराई, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई और दूसरी तमाम दवाइयों की व्यवस्था भी हम लोग। विकास कहां से होता है? जब क्या सरकार पैसा देती है, अनुदान देती है। ये सरपंच साहब से मैं पूछना चाहता हूं, गांव वालों से पूछना चाहता हूं, ईमानदार से बताना कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने पिछले 2 सालों में 1 रुपया भी आपको अनुदान का दिया है क्या? 1 रुपया नहीं दिया। 4-4 किस्तें बकाया है ग्राम पंचायतों की किस्तों की। और दूसरी जो केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा है, नरेंद्र मोदी साल में 2 बार पैसा भेजता है, 5 सालों की 10 किस्तें पूरी इनके खाते में आ गई है और सरकार की, राज्य सरकार की 4 किस्तें अभी बकाया है। इसलिए गांव में विकास। एक बात और कह देता हूं कि आज मैं अगर हूं पार्टी के कारण हूं, मैं एमएलए बना पार्टी के कारण, संगठन के कारण बना हूं, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण बना हूं। मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ये मेरी भूल है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। आज नरेंद्र मोदी जी भी पार्टी से बड़े, वो भी अपने आप को कमल के फूल के पीछे मानते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे गांव में छोटा बेटा कार्यकर्ता हो, वो पार्टी के पीछे ये चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अहम है कि हम लोग पार्टी से बढ़कर हैं। वो धर्म के नाम पर आप लोगों के बीच में आएंगे, वो भगवा झंडा लगाकर आएंगे। हम भगवा का सम्मान करते हैं, हमारे से बड़ा भी देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस देश में, प्रदेश में, आपके गांव में अमन चैन भाईचारा कोई रख सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। हम आपके बीच में इसलिए उपस्थित हुए कि आप सबको जानकारी है कि 25 नवंबर को राजस्थान के आने वाले 5 साल के भविष्य का जो निर्माण होगा, भविष्य क्या होगा उसका तय होगा। ये 25 नवंबर को चुनाव का दिन है। चुनाव के दिन आप और हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर ऐतिहासिक बहुमत के साथ में जैतारण में कमल खिलाना है और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर इस पिछले 5 सालों में आप लोगों के बीच काम करने वाली भ्रष्ट, निरंकुश, तानाशाही, तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर 2 समाजों के बीच में और 2 परिवारों के बीच में जो झगड़ा पैदा किया, सरकार उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का दिन है, वो 25 नवंबर है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं बंधु, आज से 5 साल पहले इसी जगह पर आपने मेरे को आशीर्वाद दिया था। 2018 में आप लोगों के बीच में आया था आशीर्वाद लेने के लिए, और ठाकुर बाबा के आशीर्वाद से, आई माता जी के आशीर्वाद से आप सब लोगों ने मुझे यहां से जिताकर भेजा था और ईमानदारी से 5 साल तक मैंने आपकी सेवा की। मैंने पिछले 5 साल आगे हो, चाहे अपने जिताना कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी गांव हो, कोई भी ग्राम पंचायत हो, किसी भी ग्राम पंचायत में कामकाज के मामले में आपको पीछे नहीं रखा। मेरे कोटे से लगभग मैंने 30 लाख रुपए दिए, लेकिन उसमें से 12 लाख का काम हुआ। कुछ काम कागजों की कमी के कारण नहीं हुआ, कुछ पैसे खत्म हो गए इसलिए नहीं हुआ। तो आने वाले 3 दिसंबर के बाद जब मतगणना हो जाएगी, उसके बाद आपका काम पूरा हो जाएगा। आपके वोटों से पंचायत समिति के मेंबर जीते, आपके वोट से जिला परिषद जीते, और आप पंचायत समिति के मत से, या हमारे जो चंपालाल जी बैठे, आपके प्रधान साहब मेघाराम जी के कोटे से ग्राम पंचायत आगे में 30 लाख रुपए का काम हुआ है। जिला परिषद कोटे से भी हुआ है, और आगे वहां से लेकर सांगावास होते हुए निमास तक ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में माननीय मोदी जी ने सड़क दी है। ये 2 करोड़ 88 लाख रुपए की सड़क जो है, ये 10 किलोमीटर की आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी सीधा नामरिगन रोड जुड़ गई है। और इसके अलावा घर घर टूटी के कनेक्शन जो है, उसमें जनाश्री और आगे वो 2 गांव आते हैं आपके, उसमें देखो भाई जनाश्री के अंदर हर घर जल योजना के माध्यम से लगभग 26 लाख रुपए पाइपलाइन और टंकी के, और 2.5 करोड़ रुपए आगेवा के अंदर पाइपलाइन और इनके स्वीकृत किए प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो काम चल रहा है। तो ये लगभग मैं आपको बता रहा हूं 5 करोड़ से ऊपर का काम मेरे एमएलए बनने के बाद में 5 सालों के अंदर हुआ है। और ये 40 लाख का काम ये जो प्रधान साहब ने हमने मिलकर दिया है, ये विकास के काम के आधार पर आप लोगों से निवेदन करना है, आइए आने वाले 5 वर्षों में एक बार फिर आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि जो बचा हुआ काम है वो काम भी आप और हम सब मिलकर पूरा कर सके। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि इन 5 सालों के अंदर
इन लोगों में से बैठा हुआ एक व्यक्ति खड़ा होकर मुझे बताए कि मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ में पुलिस में टेलीफोन किया हो, किसी पटवारी को टेलीफोन किया हो, किसी थानेदार को टेलीफोन किया हो, तहसीलदार को फोन किया हो, या किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए फोन किया हो, या किसी भी सरकारी कर्मचारी को परेशान करने के लिए फोन किया हो, तो इतने लोगों में से कोई भी मुझे बोल सकता है। मैंने ईमानदार से काम करने का प्रयास किया। मैं चुनावा जनप्रतिनिधि हूं, जैतान क्षेत्र की आबादी का जो प्रत्येक ग्राम पंचायत का विधायक हूं, और जीतने के बाद मैंने तय किया था कि मेरे लिए कोई बीजेपी नहीं, मेरे लिए कोई कांग्रेस नहीं, मेरे लिए कोई और कोई व्यक्ति नहीं है, न जाति पाति, न धर्म, न पंथ, न मजहब, मेरे लिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। ये जो जैतान की जनता है वो मेरा परिवार है, और इस परिवार के दुख दर्द में शामिल होकर आपकी समस्याओं का समाधान करने की जवाबदारी मेरी है। चाहे वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो, उस कोरोना के काल में आपसे निवेदन करता हूं, आज मेरे सामने 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट में से एक व्यक्ति की एक फोटो बताना कि उन्होंने कोविड के टाइम में आप लोगों के बीच में आकर आपकी सार संभाल की थी। जब कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, जैतारण के अंदर आई हॉस्पिटल के अंदर कोविड सेंटर खोलकर वहां बेड की व्यवस्था कराई, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, और दूसरी तमाम दवाइयों की व्यवस्था भी हम लोगों ने वहां करवाई थी। कोई व्यक्ति को परेशानी नहीं हो वो व्यवस्था कराई। कोविड के टीकाकरण की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। अब आप बताओ, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री उस समय नहीं होते, आप और हम में से बहुत लोग ऐसे होते जो इस आज जाजम पर नहीं होते, क्योंकि देश का मजबूत नेतृत्व जिसने इस बीमारी के 10 महीने बाद में पहला टीका बनाकर 3-3 डोज आज की तारीख के अंदर इस हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को दी है। ये जीवन बचाने का काम अगर किसी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। अब बताओ, थोड़े दिन पहले लंपी बीमारी आई थी, हजारों गायें मरी थी। राजस्थान का आंकड़ा ये बताता है कि 10 लाख गौवंश की मौत हुई थी लंपी बीमारी के अंदर। और आप बताओ कितने लोग बैठे हैं जिसमें गाय को 1 रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से मिला हो। मात्र 35,000 का आंकड़ा ये सरकार बताती है कि हमने 40,000 रुपए के हिसाब से 35,000 गायों को दिया। आगे में इतने किसान बैठे हैं, गोपालक बैठे हैं, उनको कितने लोगों को इसका मुआवजा मिला? शायद एक का भी नहीं आ। और इन ग्राम पंचायत से अभी सरपंच साहब बैठे थे, मैं ये कह रहा हूं कि ग्राम पंचायत में जेसीबी से गाय को दफनाने का जो ये खर्चा था वो भी सरकार ने नहीं किया है, अपने स्तर पर गांव वालों ने किया, जेसीबी लगाकर गौचर में उनको वो दफनाया था। लेकिन सरकार जो है, फर्ज बनता है कि कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए, उसके साथ में अपने को खड़ा होने की आवश्यकता होती है। लेकिन सरकार न कोरोना में न लंपी बीमारी आप लोगों को सहयोग किया। अब गांव के अंदर विकास कहां से होता है? जब क्या सरकार पैसा देती है, अनुदान देती है। ये सरपंच साहब से मैं पूछना चाहता हूं, गांव वालों से पूछना चाहता हूं, ईमानदार से बताना कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने पिछले 2 सालों में 1 रुपए भी आपको अनुदान का दिया है क्या? 1 रुपया नहीं दिया। 4-4 किस्तें बकाया है ग्राम पंचायतों की किस्तों की। और दूसरे जो केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा है, नरेंद्र मोदी साल में 2 बार पैसा भेजता है। 5 सालों की 10 किस्तें पूरी इनके खाते में आ गई है, और सरकार की, राज्य सरकार की 4 किस्तें अभी बकाया है। इसलिए गांव में विकास नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ आपने सुना होगा कि विधानसभा के अंदर मैंने इन आगेवा की धरती के जो जितने भी लोग हैं उन सबकी समस्याओं को रखा था। मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। 2 साल 3 साल से बिजली की समस्या कितनी है। शाम को खाना बनाने के समय बेचारा व्यापारी घर दुकान से आता है, विद्यार्थी घर आता है, माताएं बहनें खेत से आती है, लेकिन शाम को 6 बजती है, चूल्हा बनाने के टाइम में लाइट चली जाती है। लोग परेशान होते, फोन करते हैं, और सरकार कहती है हमारे पास में लाइट नहीं है। 6 पावर प्लांट जो लाइट बनती है, बिजली बनती है, बंद हो गए। कोयला खरीदा नहीं गया, कोयला महंगी रेट में खरीदा गया, बाद में उसका स्पेशल सरचार्ज लगाकर आपसे, जिसका 2 बल्ब जलते हैं उसका 1500 रुपए का बिल आया। ऑडिट निकाल दी, 2018 के बिल किया, और इन लोगों ने इतना परेशान किया। और फिर इन्होंने कहा था कि 5 साल के अंदर बिजली की बिल में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। 6 बार इन्होंने बिजली की बिल में बढ़ोतरी करी है। और एन ऑफिस के अंदर एक नोटिस लगा हुआ, उसमें लिखा हुआ कि कोयला खरीदा गया, इसलिए कोयले का जो कीमत है वो इन उपभोक्ताओं से वसूल की जाएगी। मैंने विधानसभा के अंदर बोला था। कभी हेलमेट के नाम पर राह चलते राहगीर से पुलिस उसका चालान काट देती, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, उसको लेकर भी आवाज उठाई। और आखिर में अंदर माननीय मुख्यमंत्री को, राजस्थान सरकार को हेलमेट का अभियान जो चलाया था वो बंद करना पड़ा था। पिछले 5 साल में आगे में ऐसे कितने लोग हैं जिनका खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ा गया। 5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने वेबसाइट को बंद किया, एक भी व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा गया जो गरीब आदमी है। दूसरी तरफ 80 करोड़ परिवारों को 1 किलो दाल और 5 किलो अनाज मोदी जी ने मुफ्त में दिया था। कोरोना में दिया कि नहीं दिया? सब लोगों के पास में पहुंचा था। अब मैं बताऊं आपको, अब ये जब इतने सारी बातें करती हैं, सरकार कहती है कि हम बेरोजगार नौजवानों को 3-3 हजार रुपए का भत्ता देंगे। मेरा दावा है, चुनौती है सरकार से, आगे में इतने लोग बैठे होंगे, उनसे पूछे कि ऐसे कितने नौजवान हैं जिनको महीने का 3-3 हजार रुपए का रोजगारी भत्ता मिला होगा। यहाँ लगभग 20 लाख के करीब शिक्षित रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन उनको एक को भी भत्ता इन्होंने आगेवा के अंदर नहीं दिया है। इन्होंने कहा था कोरोना में जो लोग की डेथ हो जाएगी, कोरोना के सर्टिफिकेट के आधार पर उनको मुआवजा देंगे। आगवा में बहुत लोग गए होंगे, एक भी अगर व्यक्ति को मुआवजा मिला हो सरकार की तरफ से कोरोना का, तो आप लोग बता सकते हैं ये वो सरकार है
कहती कुछ है, करती कुछ है। कथनी और करनी में सबसे ज्यादा अंतर कांग्रेस का रहा है। ये आज से नहीं है, ये जब से कांग्रेस बनी तब से लेकर आज दिन का इतिहास अगर हम लोग देखेंगे, इस कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आपके जब कोरोना का टाइम था उस समय खाद्य सामग्री के पैकेट, मैं था वहां जहां पूरे 1 महीने तक खाद्य सामग्री पैकेट प्रत्येक ग्राम पंचायत में लेकर मैं आया था। एक भी व्यक्ति जो था विकट परिस्थितियों में आप लोगों के साथ में नहीं था। अब आप बताओ, इतना ईमानदार से काम करते हैं तो आने वाले समय में जब 25 तारीख के चुनाव होंगे, क्या हमारा अधिकार नहीं बनता है कि हम आपसे अपील करें कि आप चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर, आशीर्वाद देकर विजय बनाया। आपने पंचायत समिति के चुनाव में जिताया, जिला परिषद में जिताया, लोकसभा में जिताया और एमएलए चुनाव में जिताया। एक भी ऐसा चुनाव नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी के निशान पर आपने जिताया नहीं, सब में हम जीते थे। अजय है हम लोग जेता ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। इस बार भी आप लोगों से आशीर्वाद मांगना है। आइए बंद मुट्ठी करके संकल्प लीजिए कि 25 तारीख को घर में शादियां भी होगी, दूसरे काम भी होंगे, लेकिन इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करें। और एक वोट मैं आपसे चाहता हूं, एक वोट, ये अपना आपका कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को देना। एक दिन का समय आपसे मैं मांगता हूं, लेकिन आने वाला 5 वर्ष 1800 दिन की गारंटी आपके विकास की मैं लेता हूं। आगे वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत की, गांव वालों की मान सम्मान की गारंटी मैं लेता हूं। और पिछले 5 सालों में आगे में हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई दंगा हुआ तो बता देना, लोगों के बीच में कोई अगर तनाव भी पैदा हुआ तो बता देना। उनको मालूम है कि हम इसको पसंद नहीं करते, हम भाईचारा पसंद करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द पसंद करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने हमें संस्कार दिए हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस भावना को लेकर हम लोग चलते हैं। आज मोदी जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क देते हैं, उसमें कभी जाति देखते, ना पंथ देखते, ना मजहब देखते, ना समाज देखते हैं। आज अगर जल जीवन मिशन में घर घर कनेक्शन दिए, कोई जाति नहीं देखते। अगर उज्ज्वला के सिलेंडर दिए बीपीएल परिवार को मुफ्त में, कोई जाति नहीं देखते। किसानों को सम्मान निधि के रूप में 6-6 हजार रुपए देते हैं, कोई जाति नहीं देखते। आपके दीनदयाल सौभाग्य योजना से बिजली के कनेक्शन मुफ्त देने का काम करते हैं, कोई जाति नहीं देखते। अगर ये जो आत्मनिर्भर भारत में 20,000 करोड़ का पैकेज देखते हैं, उसमें कोई जाति नहीं देखते हैं। आपके और बहुत सारी स्कीमें हैं, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री शौचालय योजना, स्वच्छ भारत की, कभी जाति धर्म के आधार पर उन्होंने भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है, तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर काम करती है। उससे याद करना, उदयपुर में उस कन्हैयालाल टेलर का कोई कसूर नहीं था, लेकिन सरेआम 2 असामाजिक तत्व आते हैं, उसका गला रेत कर चले जाते हैं। उसके बाद भी सरकार कहती है ये घटना नहीं, ये दुर्घटना है, कोई ऐसे सांप्रदायिक बात नहीं हुई थी। लेकिन हमें अफसोस है कि उसके बाद भी सरकार की आंखों से वो नींद नहीं गई और वो कहती है कि दुर्घटना है। जब सोची समझी साजिश के तहत उस कन्हैयालाल ने कुछ भी गलत नहीं बोला था, लेकिन उसका सर कलम कर दिया गया था। दिल्ली के अंदर भी राहुल गांधी के अध्यक्ष है, वो उन लोगों के साथ में खड़े होते हैं जहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये भारत माता के टुकड़े करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ में ये राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष जाके खड़ा होता है। अब आप बताइए, एक तरफ हमारी जो राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, आज वो है, एक तरफ ये तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर 2 समुदाय के बीच में, 2 वर्गों के बीच में भेदभाव करने का काम करती है। सीकर में सालासर बालाजी का मंदिर था, मंदिर के गेट के ऊपर राम जी की, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी की मूर्ति थी, लेकिन सड़क बनाने के नाम पर उसको ध्वस्त कर दिया गया था। भरतपुर में हनुमान जी का मंदिर था, उसको तोड़ दिया गया था। जोधपुर जालोरी गेट पर एक झंडा, भगवा झंडा हटाकर उसका दूसरा झंडा लगाकर सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। करौली में हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे फैलाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। और चाहे रामनवमी हो, चाहे दुर्गा नवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे वो तेजादशमी हो, कोई भी कार्यक्रम होता है, कांग्रेस सरकार कभी डीजे की परमिशन नहीं देती है। अभी आपको फैसला करना है कि जो हमारे धार्मिक त्योहार है उसमें क्यों नहीं डीजे बजाएंगे, क्यों ढोल ताशे हम लोग नहीं बजाएंगे। लेकिन सरकार को पता है कि अभी भी 80% हिंदू सरकार जो है, हिंदुओं की सरकार है, वो जगी हुई नहीं है, वो सोई हुई है। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हम सब मिलकर काम करेंगे। हमें किसी जाति, पंथ, मजहब से कोई वो नहीं है कि हम उनका खिलाफत करें या उनका विरोध करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ में लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास करके जन कल्याणकारी नीतियों का फायदा आप लोग उठाए। मोदी के साथ में रहे, देश के साथ में रहे, राजस्थान के साथ में रहे, और आगे के मान सम्मान में आगे की जो शांति, भाईचारा, अमन चैन है, उसके साथ में हम लोग रहे। आज मेरे पास में कोई भी व्यक्ति आया, 5 साल के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो खाली गया होगा। मैंने सबके साथ में समान रूप से काम करने का प्रयास किया। आज इतना बड़ा काम, 5 करोड़ से ऊपर का काम इस आगेवा ग्राम पंचायत के अंदर हुआ है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में भी आप लोग पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ में काम करेंगे। और एक बात और कह देता हूं कि आज मैं अगर हूं, पार्टी के कारण हूं, मैं एमएलए बना पार्टी के कारण, संगठन के कारण बना हूं, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण बना हूं।
मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ये मेरी भूल है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। आज नरेंद्र मोदी जी भी पार्टी से बड़े, वो भी अपने आप को कमल के फूल के पीछे मानते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे गांव में छोटा बेटा कार्यकर्ता हो, वो पार्टी के पीछे ये चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अहम है कि हम लोग पार्टी से बढ़कर हैं। वो धर्म के नाम पर आप लोगों के बीच में आएंगे, वो भगवा झंडा लगाकर आएंगे। हम भगवे का सम्मान करते हैं, हमारे से बड़ा भी देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस देश में, प्रदेश में, आपके गांव में अमन चैन भाईचारा कोई रख सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। मैं तो एक नाम मात्र का प्रत्याशी हूं, लेकिन मैं उस नरेंद्र मोदी की विचारधारा के साथ में खड़ा हूं, जिसमें आप सब लोग भी संकल्प लेकर खड़े हैं कि 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े होकर ऐतिहासिक बहुमत के साथ में हम लोग विजय श्री यहाँ से आगे से दिलाएंगे। कोई कामकाज आपका बाकी नहीं रहेगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रत्येक सर्वे के अंदर आपको पता है कि सरकार स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बनती हुई सरकार के अंदर आप लोग अपने एक वोट का जो अधिकार है उसकी अहमियत समझना, और एक वोट की ताकत के आधार पर आपके 5 सालों का भविष्य तय होगा। अगर आपने अच्छे लोगों को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना, आपके गांव में विकास भी होंगे, भाईचारा भी होगा, दूसरे सारे काम होंगे। लेकिन आपने ऐसे लोगों को चुन लिया, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और किसी पार्टी से हो, 5 साल आपके पास में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। और राम मंदिर के निर्माण की जब भी बात कही थी, 3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या के अंदर उसका उद्घाटन किया था, और 3 साल बाद में आप लोगों के आशीर्वाद से 5-5, 10-10, 50,000 रुपए के सहयोग से मंदिर बनकर तैयार हो गया। और 22 जनवरी 2024 का ऐतिहासिक दिन आएगा। इस विधानसभा चुनाव के ठीक 2 महीने बाद में आप और हम सब लोग अयोध्या बसों के माध्यम से चलेंगे भगवान श्री राम जी के दर्शन करने। आप सब लोग इस बात का ध्यान रखना कि हम वो लोग हैं जो भगवान श्री राम के अंदर आस्था रखते हैं। भगवान श्री राम हमारा आदर्श हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय की पताका फहराई थी, असत्य पर सत्य की पताका फहराई थी, और उन्होंने मानव जीवन में सबको साथ लेकर चलने का काम किया था। राज तिलक की बारी आई, अपनी माता के कहने से 1 मिनट में उस राज सिंहासन ठोकर मारकर 14 वर्ष का वनवास ले लिया था। ऐसे ही कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनता है। राम कोई हो सकता है, लेकिन श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने में वो 14 वर्ष का जो वनवास था वो भोगना पड़ता है। आज इस भारत देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो आपके बहन बेटी की रक्षा कर सकता है। आपके पूर्वज ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और ईमानदार से आप लोग देखो, नरेंद्र मोदी से बढ़कर दुनिया में कोई ऐसा देशभक्त नहीं है जो भारत की सेवा कर सकता है। आज भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर मोदी ने खड़ा किया है। आज गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज प्रत्येक व्यक्ति के, गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन स्तर को सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली की मूलभूत सुविधा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। क्यों नहीं हम मोदी जी के साथ में खड़े रहे, क्यों नहीं हम मोदी जी के साथ में आगे चले? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि जब मैं एक कदम चलता हूं तो 140 करोड़ कदम में आगे चलता हूं, कि देश की आबादी 140 करोड़ लोगों की है। आइए हम सब मिलकर ये सपना देखें कि जो नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है कि आने वाले समय में विश्व गुरु भारत बनेगा, तो ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, नौजवानों का आशीर्वाद लेकर, सभी जाति धर्म बिरादरी का आशीर्वाद लेकर हम मिलकर चलेंगे और इस राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, नए राजस्थान बनाएंगे। आगे वहां के अंदर भी जो जो काम आपके हैं, कुछ काम तो मेरे सैंक्शन हो गए, ये शमशान का 3 शेड का काम है, ये इसके अंदर भी हमने कहा था, लेकिन यहाँ कुछ पानी की टेक्निकल परेशानी आ रही है कि नाला बनाकर किया जाए, इसमें भी मेरा बोला, हालांकि शीशी हो रखी है, आने वाले समय इस परिसर के अंदर भी बढ़िया ब्लॉक लगाएंगे, मेरा कहा हुआ है। और चुनाव के बाद प्रधान साहब के कोटे से इसमें भी बढ़िया से बढ़िया काम जो गांव वाले कहेंगे वो कर देंगे। बस मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, आइए सभी जाति धर्म के लोग जातिवाद से ऊपर उठकर, व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर, स्वार्थ से ऊपर उठकर, बिना किसी लोभ लालच के भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजय बनाए। हम सबका सपना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इन 5 सालों तक सुशासन स्थापित हो, राम राज्य की स्थापना हो। यही इन शब्दों के साथ में आपने गुड़ से भी तोला, आपने मान सम्मान दिया, पूरे जोश उत्साह के साथ में आगे में आज ये बहुत शानदार मीटिंग आपने आयोजित की है। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, पूरी पार्टी आप लोगों की आभारी रहेगी। ये पार्टी का जितना जनाधार बड़ा है, ये तमाम कार्यकर्ताओं, ग्रामवासियों के आशीर्वाद से बड़ा है। आइए 25 तारीख तक अपने अपने बूथ और मजबूती के साथ में डटे रहे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का एक दिन का अवकाश भी रखना पड़े तो आप रखना। ये एक दिन का अवकाश आपके आने वाला 1800 दिन की विकास की गारंटी होगा, मान सम्मान की गारंटी होगी। और मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताना। मैं तो सबसे छोटा व्यक्ति हूं, मैंने 5 साल में कभी किसी को विधायक पद का प्रभाव नहीं बताया, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया, और मैं छोटा बनकर जीने का साहस रखता हूं और ईमानदार से काम करने का प्रयास किया है। जब मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे तब भी मुझे लोगों ने पहनाए थे।
पहनने के लिए जूते नहीं थे, तब भी मुझे लोगों ने दिए थे। मेरा चुनाव मुझे लोगों ने लड़ाया था। अब देख लो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। आज भी मैं जैसा हूं वैसा ही आप लोगों के बीच में हूं। ऐसे लोगों को, अहंकार को, घमंड को 2018 में भी आप लोगों ने ध्वस्त किया था। इस 2023 में भी आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे अहंकारी लोगों के घमंड को ध्वस्त करने की बारी आप लोगों के बीच में है। आइए आप लोग मिलकर कमल खिलाए, राजस्थान में परिवर्तन लाए, विकास का नया अध्याय लिखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ठाकुर बाबा हम सब पर मेहरबानी रखे। और कल धनतेरस है, 2 दिन बाद दीपावली है। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो। हम सब लोग ऐसे भाईचारा बनाकर रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते एक दूसरे के सहयोगी बनकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ते हुए भारत में अपना अपना योगदान प्रदान करें। आप लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जय श्री राम।